ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है, इसी के बारे में आप लोगों से जानकारी शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। आप हमारी वीडियो को कम से कम अंत तक देखें। इस बार उत्पन्ना एकादशी व्रत 30 नवंबर दिन मंगलवार के दिन है। शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। एकादशी एक देवी हैं जिनका जन्म भगवान विष्णु से हुआ था। मार्गशीर्ष की एकादशी के दिन ही यह प्रकट हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी हुआ। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से सभी व्रतों का फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही यह सभी प्रकार के दुखों का नाश करती है। आइए जानते हैं इस एकादशी किस तरह प्रकट हुई थी और इनके पीछे कथा क्या है। पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर फल मिलता है। इस व्रत में किया गया दान का फल जन्मों जन्मों तक मिलता है। इस व्रत में जप तप और दान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अगर आप हर महीने पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आप उत्पन्ना एकादशी से शुरुआत कर सकते हैं। इस व्रत के रखने से जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। एकादशी तिथि 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि के दिन ही भोजन करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान वगैरह से निवृत्त होकर भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद छोटी मेज या जमीन पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर गंगा जल के छींटे देकर धूप दीप नैवेद्य आदि से विधिवत पूजन करें। इसके बाद भगवान को पीले फूल अर्पित करें और फलों का भोग लगाएं। इस व्रत में केवल फलों का भोग लगाया जाता है। फिर घी का दीपक जलाएं और भगवान का ध्यान करके उनकी आरती करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उत्तम रहेगा। पूरे दिन भगवान का भजन और कीर्तन करें। साथ ही साथ दान जरूर करें और संध्या के समय दीप दान के बाद फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन सुबह यानी द्वादशी तिथि पर भगवान कृष्ण की पूजा करें और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं और उनको दान दे करके विदा करें। अब एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने युधिष्ठिर को उत्पन्ना एकादशी माता के जन्म के बारे में कथा सुनाई थी। भगवान कृष्ण बताते हैं, सतयुग में मूर नामक एक राक्षस था। उसको अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। इन्हीं के दम पर उसने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। ऐसे में सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और मदद की मांग की। तब विष्णु जी और मूर दैत्य के बीच युद्ध शुरू हुआ। कई वर्षों तक चला। राक्षस से युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए, इसलिए वह बदरिकाश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। मूर राक्षस भी भगवान विष्णु का पीछा करते करते गुफा के पास आ गया। भगवान अपनी निद्रा में लीन थे। तभी मूर राक्षस उनको मारना चाहा। जैसे ही राक्षस ने अपना हथियार उठाया तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मूर राक्षस का अंत कर दिया। देवी के कार्य से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को प्रकट हुई है, इसलिए आज से आपका नाम एकादशी होगा। सभी व्रतों में तुम्हारा व्रत सबसे महत्वपूर्ण होगा। आज से हर एकादशी के दिन मेरे साथ तुम्हारी पूजा होगी। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत व पूजा करेगा उसकी सभी समस्याओं का अंत होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।